हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर कॉस्ट सेंटर क्या होता है और कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक डेटा लिया हुआ है जिसमें हमारी कंपनी ने हमारी कंपनी के कुछ लेबर्स को पेमेंट किया हुआ है 25,000 रुपीज़ का। और इसमें हमें बताया गया है कि राहुल को हमने 10,000 रुपये दिया है, मोहित को हमने 8,000 रुपये दिया है और सुरेश को हमने 7,000 रुपया, जो कि ये हमारी कंपनी के लेबर हैं। अब जब हम पेमेंट में इसकी एंट्री करने जाएं तो हमें ये भी कहीं ना कहीं डिफ़ाइन करना है कि हमने किस किस बंदे को कितने कितने पैसे दिया है। जो भी पैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हम शो भी करा सकें और हमारे इसमें पेमेंट की एंट्री भी हो जाए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश की, क्योंकि सैलरी पेड टू 25,000 लेबर फॉर कैश, तो हमने कैश किया है। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे कि हमारी सैलरी की एंट्री भी हो जाए और हमें इन लेबर के नाम भी शो हो जाए। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे, F11, और यहाँ पे एनेबल कॉस्ट सेंटर का जो पॉइंट है उसको हम कर देंगे Y यानी यस। यस करते ही अब हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे, बाकी हमें इसमें कुछ नहीं करना है। और जैसे एक्सेप्ट कर देंगे अब हम चले जाएंगे क्रिएट में। पहला ही मास्टर का ऑप्शन जो है वो क्रिएट में चले जाएंगे। और क्रिएट में जाने के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉस्ट सेंटर लिखा हुआ है। और भी इसके ऑप्शन आने चाहिए जो कि नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे शो मोर पे आप क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर दोनों आ गया। चूँकि आपकी डेटा में कॉस्ट कैटेगरी क्या है तो लेबर है, आप देख सकते हैं, और कॉस्ट सेंटर या नेम जो है वो नेम दिया हुआ है और जो अमाउंट है वो दिया है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। तो कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए हम कॉस्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और क्रिएट न्यू कैटेगरी पे जाएंगे। और कॉस्ट कैटेगरी क्या है, लेबर, तो हमने लेबर लिख दिया यहाँ पे। अब हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे और बैक हो जाएंगे, एस्केप करके कोने के बटन दबा के क्विट हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। अब हम कॉस्ट सेंटर नेम देंगे, यानी कॉस्ट सेंटर नेम में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम कैटेगरी पे स्पेस बटन क्लिक करेंगे। जो हमारे कीबोर्ड में स्पेस बटन बड़ा बटन होता है उसको हम क्लिक करेंगे, दबाएंगे और यहाँ पे साइड में हमारी लिस्ट आ जाएगी प्राइमरी कॉस्ट सेंटर और लेबर का। तो हमें किसका बनाना है, लेबर का, तो हमने यहाँ पे लेबर ले लिया। जो भी नाम है वो लेबर के नेम है। अब जो जो नाम है आप देख लीजिए, राहुल, मोहित, सुरेश, तो हम ये 3 नाम यहाँ पे बनाएंगे। हमने पहला ले लिया राहुल, उसके बाद मोहित और उसके बाद सुरेश। अब ये नाम लेने के बाद फिर हम कीबोर्ड से एस्केप होके पीछे हो जाएंगे और पीछे होने के बाद अब हम सीधा चले जाएंगे पेमेंट में, यानी वाउचर्स में। वाउचर में जाके हम F5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, जो कि पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की होती है। और अगर हमें डेट चेंज करना होगा तो हम यहाँ पे F2 दबा के डेट चेंज कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे सैलरी का, क्योंकि हम लेबरों को सैलरी दिए हैं। तो यहाँ पे Alt+C करके हम लिखेंगे सैलरी, और सैलरी हमारा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब कॉस्ट सेंटर यस है कि नहीं है ये भी आप चेक करेंगे। यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, या तो आप कंट्रोल के साथ आई दबाइए या फिर यहाँ पे मोर डिटेल पे क्लिक कर दीजिए, तब भी आप चेक कर लेंगे कि हाँ जी कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबिलिटी यस है कि नहीं है। अगर यस है तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे सैलरी को। कितनी रुपए सैलरी दिया हमने लेबरों को, 25,000 रुपीज़। और जैसे ही 25,000 रुपीज़ मैंने लिख के एंटर किया, यहाँ पे हमारी एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें हमें डिफ़ाइन करना है, डिस्ट्रीब्यूट जो किया था हमने अलग अलग एम्प्लॉई को, अलग अलग लेबर को। इस या स्पेस मारेंगे, स्पेस मार के यहाँ से हम लेबर चूज करेंगे और जो भी हम स्पेस मार के नाम लेते जाएंगे हमने किसको किसको कितना कितना दिया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं किसको कितना दिया है। राहुल को 10, मोहित को 8,000, सुरेश को 7,000। तो जी राहुल को हमने सबसे पहले लिया, जो कि हमने इसको 10,000 रुपये दिया है। उसके बाद हमने मोहित ले लिया, मोहित को हमने 8,000 रुपये दिया है। उसके बाद मैंने सुरेश को ले लिया, सुरेश को मैंने 7,000 रुपये लिया है। तो ये 7,000 दिया है। अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करके हम एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। चूँकि क्रेडिट में हमारा कैश, हमने कैश दिया है तो हम क्रेडिट में कैश लेके अब हम एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करके फिर हम पेज अप कर लेंगे या फिर हम डे बुक में जाके देखेंगे। यहाँ पे डे बुक पेमेंट एंट्री। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारी एंट्री भी हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और चूँकि हमने जिस एम्प्लॉय को, जिस लेबर को डिस्ट्रीब्यूट किया था उसका नाम भी यहाँ पे आ गया। तो
तो हम जो भी पेमेंट किए हैं अगर हम उसमें नाम भी शो कराना चाहते हैं कि हमने किस किस पर्सन को कितना कितना पैसे दिया है, तो इसके लिए आप कॉस्ट सेंटर का यूज करेंगे। थैंक यू।